नरेंद्र मोदी जी, जब आप बेटी बचाओ का नारा देते हैं, क्या उसमें विदेश में फांसी का इंतज़ार कर रही हिंदू बेटियां शामिल नहीं होती? क्या विश्व गुरु का मतलब सिर्फ भाषण देना है या फिर कभी किसी बेटी के लिए खड़ा भी होना होगा? अगर भारत की एक बेटी को मुस्लिम बचाए और भारत सरकार सिर्फ तमाशा देखे तो असली धर्मरक्षक कौन हुआ? नमस्कार, मैं काव्या शर्मा और आज हम पूछेंगे एक सीधा, सच्चा और जरूरी सवाल। अगर भारत की एक बेटी को एक मुस्लिम बचाए और भारत सरकार बस तमाशा देखे तो असली धर्मरक्षक कौन हुआ? अगर कुरान की आयत से इंसाफ मिलता है और अगर ये भारत की विदेश नीति है तो क्या वाकई भारत अब भी एक ताकतवर देश कहा जा सकता है? क्या कभी आपने सोचा है, जिस मुल्क में हर रोज धर्म के नाम पर जहर फैलाया जाता है, जहां हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे का दुश्मन बताने की साजिश की जाती है, वहीं एक दिन एक मुस्लिम विद्वान एक हिंदू महिला की जान बचाने के लिए कुरान की सबसे बड़ी आयत का सहारा लेता है। ये कहानी है भारत की एक बेटी निमिषा प्रिया की और उसके गुनाह की सजाए मौत की। लेकिन ये कहानी सिर्फ कानून की नहीं, ये कहानी इंसानियत, माफी और एक धार्मिक किताब की ताकत की भी है। यमन की जेल में सजा काट रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। 38 साल की निमिषा को 2017 में यमन की एक नागरिक तलाल अब्दुल्ला की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। उनकी आखिरी अपील 2023 में खारिज हो चुकी है। वहीं अब कुरान की एक अहम आयत ने यमन की जेल में बंद भारत की नर्स निमिषा प्रिया के लिए जिंदगी भर की आस लाई है। इस्लाम कहता है कि कुरान दुनिया में अल्लाह का बनाया निज़ाम या कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंसानों को इंसाफ और दया भाव के साथ जीवन जीने की राह दिखाता है। कुरान की एक अहम आयत यमन की जेल में बंद भारत की नर्स निमिषा प्रिया के लिए भी जिंदगी की आस लेकर आई है। जी हाँ, 16 जुलाई को निमिषा की सजाए मौत मुकर्रर थी यमन के कानून के मुताबिक, लेकिन कुरान की वजह से उनकी ये सजा फिलहाल टल पाई है और कुरान की रोशनी में ही आगे का रास्ता कुछ हद तक नजर आ रहा है, जिसमें जिंदगी है। दरअसल इस्लाम की सबसे पवित्र किताब कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत सूरा अल बकरा की आयत नंबर 178 का हवाला देकर ही भारत के ग्रैंड मुफ्ती हजरत AP अबू बकर मुस्लियार साहब ने निमिषा प्रिया की सजा को टाला है। अरबी में बकरा का अर्थ गाय है। ये आयत मदीना में नाजिल हुई थी। सूरा अल बकरा इस्लामी कानून, सामाजिक न्याय, माफ़ी, अनाथों के साथ कैसा व्यवहार करें, अनुबंधों, कर्ज और ब्याज सहित कई मुद्दे पर इंसानों की रहनुमाई करती है। भारतवर्ष के ग्रैंड मुफ्ती मुसलियार साहब ने कुरान की सूरा अल बकरा की आयत नंबर 178 का हवाला दिया, जिसमें मौत के बदले सजा और माफ़ कर देने के सिद्धांत को समझाया गया है। इस्लाम कहता है कुरान दुनिया का सबसे ऊंचा निज़ाम है, जिसमें इंसानियत, इंसाफ और दया का रास्ता बताया गया है। सूरा अल बकरा की आयत नंबर 178 इस कहानी की सबसे बड़ी किरदार है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला अल हुर्रु बिल हुर्र वल अब्दु बिल अब्द वल उन्सा बिल उन्सा फमन उफ़िया लहू मिन अख़ीही शैउन फ़त्तिबाउन बिल मारूफ़ी व अदाउन इलैही बेएहसान ज़ालिका तख़फ़ीफ़ु मिर रब्बिकुम व रहमा फ़मन अतदा बादा ज़ालिका फ़लहु अज़ाबुन अलीम। अर्थ, ए ईमान वालों, तुम पर हत्या के मामले में क़िसास यानी बदला अनिवार्य किया गया है। आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम और स्त्री के बदले स्त्री। फिर यदि किसी को उसके भाई की ओर से कुछ माफ़ कर दिया जाए तो भले तरीके से उसके पीछे चलना चाहिए और भले तरीके से मुआवजा देना चाहिए। ये तुम्हारे रब की ओर से रियायत और रहमत है। फिर जो इसके बाद भी ज्यादती करे उसके लिए दर्दनाक सज़ा है। गौरतलब है कि इस्लामी कानून के मुताबिक ब्लड मनी एक रकम होती है जो पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर दी जाती है, लेकिन ये रकम कितनी होती है ये हर देश में वहाँ के हालात के मुताबिक सरकार की तरफ से तय किया जाता है। अब जो अमाउंट मुआवजे के तौर पर तय किया गया है, पीड़ित परिवार को उससे ज्यादा मांगने का हक नहीं होता है। ऐसे में पीड़ित परिवार तय किया गया अमाउंट या फिर उससे कम रकम भी ले सकता है। इसके साथ ही यहाँ सरकार की जिम्मेदारी भी होती है कि वो उसे पूरी तरह अपनी निगरानी में रखे कि कातिल यहाँ उसके परिवार वालों की तरफ से मकतूल या मरने वाले के परिवार पर किसी तरह का कोई दबाव ना डाला जाए।
वहीं मुआवजे की राशि मिलने के बाद पीड़ित परिवार वालों के वकील को कोर्ट में ये जानकारी देनी होती है कि उन्होंने ब्लड मनी यानी मुआवजे की रकम ले ली है। इसके बाद कोर्ट मुजरिम को रिहा करने का ऑर्डर जारी कर देता है। तो भारत की ग्रैंड मुफ्ती ने यमन के विद्वानों और निमिषा के हाथों मारे गए तलाल के भाई अब्दुल फताह मेहंदी से बात की है। उन्हें सूर अल बकरा की आयत हवाला दिया है कि अल्लाह माफ करने वालों के साथ है। ग्रैंड मुफ्ती ने निमिषा की बेटी और उनके परिवार की गरीबी का भी जिक्र करके मेहंदी परिवार को कन्विंस करने की कोशिश की है और बताया है कि अल्लाह रहम करने वालों और दया करने वालों को पसंद करता है। कुरान इस बात का गवाह है। इस आयत के आधार पर यमन में बातचीत का एक नया अध्याय शुरू हुआ है और तलाल के भाई अब्दुल फताह मेहंदी से बातचीत कर उन्हें माफ करने के लिए मनाने की कोशिशों पर अब और जोर दिया जा रहा है। वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के सामने भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने बताया कि निमिषा की फांसी को टाल दिया गया है और उनकी रिहाई के लिए राजनयिक प्रयास जारी हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 14 अगस्त 2025 की तारीख तय की है। अब इस पूरे प्रकरण में एक शब्द पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है और वो है ब्लड मनी। यही ब्लड मनी अब कहीं ना कहीं निमिषा की सजाए मौत का फैसला करेगी। एक तरफ भारत में मुस्लिमों को हर दिन संदेह की नजर से देखा जाता है, हर टोपी पहने शख्स से राष्ट्रभक्ति का सबूत मांगा जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक मुसलमान मुसलियार साहब बिना किसी राजनीति के सिर्फ इंसानियत के नाते एक हिंदू महिला की जान बचाते हैं। ये है असली भारत, जहां मजहब दिल में होता है, नफरत में नहीं। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसकी पहल ने मौत के साये से जिंदगी की उम्मीद पैदा की। भारत के ग्रैंड मुफ्ती हजरत AP अबू बकर मुसलियार साहब। उनके सामने सिर्फ एक इंसान था, एक माँ, एक बेटी, एक महिला जिसकी जिंदगी बच सकती थी, और उन्होंने वही किया जो एक इंसानियत परस्त करता है। उन्होंने सूरा अल बकर की आयत नंबर 178 का हवाला देते हुए यमन के इस्लामिक स्कॉलर्स और मृतक के परिवार से संपर्क किया। उन्होंने कुरान की उस भावना को पेश किया जो बदले से ज्यादा रहम को तरजीह देती है। उन्होंने तर्क नहीं दिया, उन्होंने दया जताई। उन्होंने भाषण नहीं दिया, उन्होंने अपील की। उन्होंने सियासत नहीं की, उन्होंने इंसानियत दिखाई, जिसने विश्व गुरु के तमाम दावों से सवाल खड़े किए। ग्रैंड मुफ्ती हजरत AP अबू बकर मुसल्लियार 94 वर्ष के केरल के कोझिकोड के निवासी, जिन्हें ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया की अप्सरा दी गई है। उनका जन्म 22 मार्च 1931 कांथापुरम केरल में हुआ। उन्होंने पारंपरिक इस्लामी शिक्षण में गहरी पैठ बनाई और बकियत सालेहात अरबी कॉलेज से मैबली आलिम की डिग्री ली। मुस्लिम शिक्षण परंपरा में गहरी रुचि, अरबी और उर्दू भाषा में विशेषज्ञता प्राप्त की। उन्होंने कई धार्मिक और सामाजिक विषयों पर पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें मोहम्मद द मैसेंजर और द माइंड ऑफ इस्लाम जैसी किताबें प्रमुख हैं। उनके लेखन में कुरान की शिक्षा और आधुनिक दुनिया के संबंध का समन्वय देखने को मिलता है। 2019 में उन्हें दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल सम्मेलन में आधिकारिक रूप से भारत का ग्रैंड मुफ्ती घोषित किया गया। संस्थापक और आयोजक जमियतुल उलेमा कोझिकोड, समस्त केरल सुन्नी जमियतुल उलेमा के संयोजक। उनकी उपलब्धियों की बात करें तो 2014 में आईसिस के खिलाफ पहला फतवा जारी कर आतंक के खिलाफ इस्लामी दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। उन्होंने पोप फ्रांसिस और ग्रैंड इमाम ऑफ अल अजहर जैसे वैश्विक धार्मिक नेताओं से इंटरफेथ संवाद स्थापित किया। पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाने और प्लास्टिक के विरोध में फतवे जारी किए। देश के करोड़ों मुसलमानों को शिक्षा, सामाजिक एकता और धर्मनिरपेक्षता का संदेश दिया। उन्होंने कुरान के जरिए वो किया जो भारत सरकार नहीं कर पाई। एक मुसलमान ने वो कर दिखाया जो विश्व गुरु बनने का दावा करने वाला नहीं कर सका। आज जिस भारत में मुसलमानों को सिर्फ पंक्चर वाला, कटुआ या आतंकी जैसे शब्दों में सीमित कर दिया गया है, उसी भारत में, उसी समाज में एक मुस्लिम विद्वान ने एक हिंदू महिला की जान बचाई है। हर दिन सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक कुरान और इस्लाम को बदनाम करने की होड़ लगी रहती है। कभी मंदिर के सामने बीफ फेंकने का आरोप, कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद। ये सब साजिशें मुसलमानों को गुनाहगार साबित करने की कोशिशें हैं। और अब जब वही कुरान जिसे कुछ नफरती चिंटू जला देने, बैन कर देने की बातें करते हैं, उसी कुरान ने एक हिंदू महिला की जिंदगी बचा ली है। क्या अब भी वे लोग कुछ कहेंगे? क्या अब भी कोई डिबेट होगी?
कि कुरान तो जान भी बचाता है। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एक जान बच गई, सवाल ये है कि जब एक मुसलमान कुरान के जरिए इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल कायम कर सकता है तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अगर आप सचमुच इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो कुरान जलाने की बातें करने से नहीं बल्कि कुरान समझने से शुरुआत करनी होगी। एक तरफ ग्रैंड मुफ्ती हैं जिन्होंने इंसाफ और इंसानियत का रास्ता दिखाया, कुरान का हवाला दिया, रहमत की बात की और एक हिंदू बेटी की जान बचाई। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे नेता हैं जो कहते हैं सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाएं, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं और आप इसके लिए जो है चाहते हैं कि हो जाए, या किसी का घर किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा ये नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। देखिए, एक भी जगह सोशल मीडिया में किसी ने विरोध नहीं किया, कोई ने विरोध किया। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं।